SC Verma capacitors का numerical 29. A finite ladder is constructed by connecting several sections of 2 microfarad and 4 microfarad capacitor combination as shown in figure. It is terminated by the capacitor of capacitance C. What value should be chosen for C such that the equivalent capacitance of the ladder between the point A and B becomes independent of the number of sections in between? तो हमने जब 27 न्यूमेरिकल किया तो वहां पे एक्चुअली कुछ फाइनाइट लैडर थी और वहां पे हमने एक्चुअली न्यूमेरिकल से सॉल्व किया था इसी तरह से कि यहाँ पे एक कैपेसिटर था लास्ट में इसका इसके साथ सीरीज में फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर सीरीज फिर पैरेलल फिर सीरीज पैरेलल इस तरह से न्यूमेरिकल करने के बाद हमने ये कॉन्सेप्ट वहां पे किया था कि ये आंसर रिपीट हो रहा है और इस तरह से कितने भी सेक्शंस बीच में लगाने के बाद भी आंसर पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी कॉन्सेप्ट से हमने न्यूमेरिकल 28 कर दिया। वहां पे इनफाइनाइट सीरीज थी, यहाँ पे फाइनाइट सीरीज होगी, लेकिन यहाँ पे बीच में कितने भी नंबर ऑफ सेक्शन हो गए कुछ फर्क नहीं पड़ना, यही शो दैट करना है। मतलब ये जैसे कि इनफाइनाइट सीरीज ही हो गई क्योंकि बीच में कितने भी नंबर ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट किया मतलब एक एंड दिया हुआ है। अब ये सी की वैल्यू इस तरह से चूज करने की यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, कितने भी सेक्शन हम बढ़ा देते हैं तो ये हमने न्यूमेरिकल 27 में किया था कि ये इसके साथ सीरीज में किया था, फिर पैरेलल फिर सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल, तो वो आंसर रिपीट हो रहा था। मतलब ये सपोज यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स की वैल्यू चूज की हमने कि उस वैल्यू के लिए अगर वो इंडिपेंडेंट होगा मतलब वो आंसर रिपीट हो रहा है बार बार, तो उस ये और फिर ये सीरीज फिर यहाँ पे 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका जो आंसर होगा वहां से फिर ये 4 सीरीज में फिर वो 2 पैरेलल, तो आंसर वही रिपीट होने वाला है। मतलब ये सी को अगर फिर यहाँ पे भी ले लेते हम, ये 4 माइक्रो यहाँ पे भी लेते हैं, ये 4 माइक्रोफैराड, उसके बाद ये सी ले लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वही रिपीट हो रहा है। इसके जगह पे ये 4 जो होगा इस बीच में अगर बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए, इसे निकाल कर फिर जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देते हैं, तो फिर से यही रिपीट हो रहा है जैसे कि यहाँ पे था, अब वैसे ही फिर रिपीट हो रहा है। फिर और आगे कर देते, ये इसे भी निकाल देते और ये तो सेम आ रहा है, आंसर रिपीट होने वाला है। इसे निकालकर ऐसे करते करते अगर हम यहां तक आ गए, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड और इनके बीच में यहाँ पे वो सी कैपेसिटर, ये सी, तो इस तरह से हम ये आंसर रिपीट होने के कारण ये सी की वैल्यू इस तरह से चूज की है कि वो आंसर रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से यहां तक हम आ सकते हैं। यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड और फिर और एक स्टेप आगे गए तो यहाँ का जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा वो भी सेम ही होगा। तो इसी तरह से ये सी इज इक्वल टू, अगर ये एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो ये सी और ये 4 सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, सीरीज में है तो एक कैपेसिटर इंटू दूसरा कैपेसिटर और डिनोमिनेटर में उनकी एडिशन, तो ये आ गया 4C प्लस 4 प्लस सी, ये सीरीज में और ये अगेन उनके साथ पैरेलल में होता है ये कैपेसिटर, तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में उसकी एडिशन करनी होती है। मतलब ये जो फाइनल सी आएगा ये उनका जो इक्विवेलेंट होगा उसमें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये ऐड करेंगे, तो हमें फाइनल भी सी मिलने वाला है क्योंकि ये आंसर इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन करते तो C इज इक्वल टू ये 4C, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 प्लस सी और ये 4 प्लस सी, तो ये आएगा C इज इक्वल टू ये 4C और ये 2 इंटू 4 8 और ये 2 इंटू सी 2C, मतलब ये 6C प्लस 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाय 4 प्लस सी, ये 4 प्लस सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए तो ये C 4 प्लस सी और इज इक्वल टू 6C प्लस 8, तो ये 4C प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6C प्लस 8। अब ये C स्क्वायर 4C यहाँ पे 2C लाया तो 6C लाया तो ये रहेगा -2C और 8 भी यहाँ पे लाया तो -8 इज इक्वल टू 0।
मतलब ये आएगा यहाँ पे इसके फैक्टर C माइनस 4 और C प्लस 2, ये हो गए उनके फैक्टर्स। इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक तो वैल्यू 4 माइक्रोफैराड आएगी और C इज इक्वल टू माइनस 2 माइक्रोफैराड की, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब C की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड लेते हैं अगर हम, तो ये वैल्यूज इसी तरह से रिपीट होने वाला है जो न्यूमेरिकल 27 में हुआ था। और इसके कारण यहाँ पे बीच में कितने भी हम स्टेप्स बढ़ाएंगे तो आंसर पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड ले लिया और यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड, इसी तरह से कितने भी स्टेप ले लो आंसर पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है।